गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि 2018 के जब आंकड़े निकलकर सामने आए थे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आपके हाथों से फिसल गए थे। इस बार 2023 की भारतीय जनता पार्टी की क्या उम्मीदें हैं इन तमाम राज्यों से जहां पर इस साल होने हैं विधानसभा के चुनाव? नमस्कार चित्रा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को आज तक के नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। और भारत के लिए ये वर्ष ऐतिहासिक हो, भारत नई ऊंचाई छुए, यही हम सबकी कामना है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा ये कह के कि देखिए चित्रा जी, अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी उस पुत्र ने जो उसका कर्तव्य था उसका निर्वहन तो किया ही, उसके साथ साथ कुछ घंटों बाद वही पुत्र पिता तुल्य बन जाता है और देश का अभिभावक होने के नाते जो वंदे भारत प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण करता है। इसका जिक्र मैंने एक खास कारण से किया है। ये भारत आश्वस्त है जिस तरह का नेतृत्व, जो कार्यशैली श्री नरेंद्र मोदी जी की है, जो कर्तव्य परायणता उनमें दिखाई देती है, ऐसा भारत ने कभी पहले नहीं देखा है और सबके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। आज बात ये होनी चाहिए कि 2022 में भी हमने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने दिखाया कि जब 5 विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 4 जगह हमारी सरकार थी। उन चारों प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हम चारों जगह वापस आए और गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। हिमाचल में 1% का फासला जरूर रह गया, लेकिन अगर उसका सारांश देखें तो जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वो चली गई। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आज एक तरफ जहां भाजपा का मजबूत संगठन, एक मजबूत नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी दे रहे हैं, और विचारधारा की ताकत और संगठन की ताकत है, दूसरी तरफ एक बिखरी हुई कांग्रेस है जिसके नेता भी छोड़ के जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण देते हैं, अखिलेश यादव और मायावती आने से मना कर देते हैं। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हो जाती है, भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना हो जाती है। ये स्वीकार लेती है कांग्रेस पार्टी कि खड़गे जी अध्यक्ष जरूर हैं लेकिन उनका नेता राहुल गांधी है। मैं कहता हूं ये सब कह देता है कि कहां जनता का विश्वास है। धन्यवाद। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। आलोक शर्मा जी, इस नए साल में कांग्रेस पार्टी अपने लिए क्या उम्मीदें कर रही है? और भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी लगातार जारी थी, एक बार फिर से उसकी शुरुआत होगी, उत्तर प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर उसका समापन होना है। इस साल खुद के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरह की उम्मीदें कर रही है? एक तरफ बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय दलों का बढ़ता हुआ प्रभुत्व एक बड़ी चुनौती दे रहा है कांग्रेस को। सबसे पहले तो आज तक के तमाम दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नव वर्ष की मंगल कामनाएं। पूरा देश स्वस्थ रहे और तरक्की करे, सभी के घर में खुशहालियां आए। अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए 2023 जो नया वर्ष शुरू हुआ है उसके अंदर मैं समझता हूं कि जो 9 राज्यों के चुनाव हैं, 5 से 6 राज्यों में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, जिस तरह से तमाम समस्याएं देश के सामने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम घटक दलों को उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है कि जो 40-40, 50-50 वर्षों से इनके साथ लोग थे, आज एनडीए पूरी तरह से टूटा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि गौरव भाई आज नया साल है, कुछ चीजें ऐसी भी बताएंगे कि जो इस सरकार ने देश के लिए की हैं, लेकिन दुख है कि हम भूखमरी के इंडेक्स तक में नीचे चले गए हैं, रुपया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, एनडीए बिखरा हुआ है। केवल और केवल जिस तरह से एडवर्टीजमेंट के बल पर, जिस तरह से प्रचार के बल पर यह सरकार चल रही है, ये पूरा देश देख रहा है। बिहार में सरकार बनने के बाद भी आप नहीं संभाल पाए। अगर आज महाराष्ट्र जहां इनकी चोरी की सरकार, कर्नाटका चोरी की सरकार, मध्य प्रदेश चोरी की सरकार, अगर इन तीनों राज्यों को हटा दें तो बीजेपी का अस्तित्व कितनी सीटों पर रह जाएगा पूरा देश देख सकता है। इसके बाद जो तमाम घटक दल हैं चित्रा जी, कहीं ना कहीं
जो रीजनल पार्टीज हैं यूपीए की या एनडीए की, वो पावरफुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनडीए में जो 48 दल 2014 में शुरू हुए थे, आज गिने चुने 2-4 दल छोटे मोटे इनके साथ हैं, बाकी सब इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। जहां जहां पर रीजनल पार्टीज टक्कर देंगी, रीजनल पार्टीज पूरी तरह से बीजेपी को हरा रही हैं, और जहां पर बीजेपी को कांग्रेस से सीधी टक्कर है, वहां हम इनको पूरी तरह से हराएंगे। ठीक है। आप देखिए कि तमाम जो पॉलिसीज हैं सरकार की, जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाइना का अंदर घुसना है, हाँ। और तमाम चीजें हैं, देश की जनता अब समझ गई है कि जुमलों से देश नहीं चलता है। ठीक है।